हेलो एवरीवन, मैं लोकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री फाउंडेशन क्लासेज में। आज का अपना टॉपिक चल रहा था वीड खरपतवार। उसी से रिलेटेड जो अपना फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो चुका था, सेकंड पार्ट वो आज चलेगा अपना वीड खरपतवार से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक चल रहा है चलेगा। उसके अंदर जो अपने खरपतवार कौन सी खरपतवार यानी कौन सी ऋतु में खरीफ के खरपतवार, रबी के खरपतवार, उनके सब पहले तो हम उनके बारे में जानेंगे। उनका बॉटनिकल नेम क्या है, उसका वानस्पतिक नाम क्या है, एक वर्षीय बहुवर्षीय, उनके बारे में जानेंगे। फिर इससे आगे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए। अगर कोई नाम में प्रॉब्लम हो जिसका बॉटनिकल नेम आपको समझ में नहीं आ रहा या कुछ आपको कुछ और लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर जो भी होगा वो सॉल्यूशन निकालेंगे। सो गाइज, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए आप। हमारे जो यहाँ तो जो चलेगा अपने खरपतवारों के नाम चलेंगे इसमें, और यहाँ जो आएगा वो आएगा उनका बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम। तो इसके अंदर जो अपने ये खरपतवार है ये रहेंगे अपने खरीफ के, ये खरीफ के रहेंगे खरपतवार। ये देख लीजिए आप, खरीफ के रहेंगे इसमें। फर्स्ट आता है अपने लटजीरा या चिरचिता या अपामार्ग। लटजीरा या चिरचिता जिसे बोलते हैं अपामार्ग। अपने जो ये नाम इंपोर्टेंट रहता है अपामार्ग, लटजीरा, चिरचिता या अपामार्ग। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है एकाइरेंथस एस्पेरा। एकाइरेंथस एस्पेरा, इसका जो बॉटनिकल नेम रहेगा वो रहेगा एकाइरेंथस एस्पेरा। दूसरा आता है अपने जंगली चौलाई। दूसरा जो नाम आता है अपने वो आता है जंगली चौलाई। जंगली चौलाई का जो बॉटनिकल नेम है वो है अमरेंथस विरिडिस। अमरेंथस विरिडिस, ये रहता है अपने जंगली चौलाई का नेम। आगे आता है तीसरे नंबर का अपने वो आता है कांटेदार चौलाई। फर्स्ट टॉप आता है जंगली चौलाई, फिर सेकंड आता है अपने जो आती है कांटेदार चौलाई। कांटेदार चौलाई का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है अमरेंथस एस्पाइनोसस। अमरेंथस एस्पाइनोसस, ये पूछ ली जाती है, इंपोर्टेंट रहते हैं इनमें अपने फर्स्ट नंबर का। और ये जो दोनों नाम आ गए, आगे जो फोर्थ नंबर का अपने जो खरपतवार आता है वो आता है दूधी। दूधी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है यूफोर्बिया इरिटा। दूधी का बॉटनिकल नेम होता है यूफोर्बिया इरिटा। ये अपने जो इसमें होते हैं, ये अपने जो दूधी होता है अपने जो यानी कि बोला जाए अपने तो एक वर्षीय बहुवर्षीय यानी कि बहुवर्षीय, तो अपने जो इसमें जो कांटेदार चौलाई होती है ये अपने बंजर भूमि में होती है। आगे देखिए, दूधी के बाद में आती है छोटी दूधी। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है यूफोर्बिया माइकोटिला। यूफोर्बिया माइकोटिला। दूधी का होता है वो होता है यूफोर्बिया हिटा। और जो अपनी छोटी दूधी होती है उसका जो बॉटनिकल नेम होता है उसका होता है यूफोर्बिया माइकोटिला। आगे आता है मोथा, साइप्रस रोटुंडस। मोथा का बॉटनिकल नेम होता है साइप्रस रोटुंडस। इससे आगे आता है अपने गाजर घास। गाजर घास का बॉटनिकल नेम होता है पार्थेनियम हाइस्ट्रोफोरिस। पार्थेनियम हाइस्ट्रोफोरस। गाजर घास का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है पार्थेनियम हाइस्ट्रोफोरस। और जो धूप घास होती है अपनी उसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है साइनोडस डेक्टाइलोन। साइनोडोन डेक्टाइलोन इसका बॉटनिकल नेम होता है। आगे आते हैं कांस। कांस का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है अपने सेकेरम स्पॉन्टेनियम। सेकेरम स्पॉन्टेनियम कांस का बॉटनिकल नेम होता है। आगे अपने 10वें नंबर का खरपतवार आता है वो आता है अमरबेल। कस्कुटा रिफ्लेक्टा। कस्कुटा रिफ्लेक्टा जो अपने अमरबेल होती है उसका जो बॉटनिकल नेम होता है उसका नेम होता है कस्कुटा रिफ्लेक्टा। आगे आता है अपने 11 नंबर का जो खरपतवार आता है वो आता है रोखड़ी या स्ट्राइगा। रोखड़ी या स्ट्राइगा, अपने अमरबेल भी यहाँ पे इंपोर्टेंट क्लास में इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, इसमें आप तो ध्यान से रखिए। आज इसमें ये सब मोस्ट रहेंगे अपने, पूछा जाता है हमेशा।
तो आगे देखिए रोकड़ी स्ट्राइगा, तो इसका जो ये रोकड़ी स्पीसीज का होता है तो इसका बॉटनिकल नेम भी रोकड़ी जो होता है उसका बॉटनिकल नेम भी स्ट्राइगा स्पीसीज रहता है। आगे आता है गोखरू। गोखरू का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है अपने ट्राइबुलस ट्रैक्टिस। आगे आता है अपने जंगली दान इकाइनोपोला कोलोना। जो जंगली दान होता है उसका बॉटनिकल नेम है इकाइनोपोला कोलोना। और जो जंगली ज्वार था उसका था सोरगम हेलनेस। आगे देखिए अपने ये तो खरीफ के खरपतवार आ गए। अब इसके आगे आएंगे वो आपको बताने जा रहा हूँ, वो रहेंगे अपने रबी के खरपतवार। तो रबी के खरपतवार कौन कौन से वो भी देख लीजिए आप। अब आगे आते हैं अपने रबी के खरपतवार। तो रबी के खरपतवार के अंदर आप देखिए इसमें जो अपने रबी के खरपतवार है वो देखिए आप। रबी के खरपतवार में जो फर्स्ट आता है अपने वो आता है कर्सननील। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो नेम है अपने एनाडोलिस आर्वेसिस। जो अपने कर्सननील है उसका नाम है एनाडोलिस आर्वेसिस। और जो सेकेंड अपने प्याजी का जो बॉटनिकल नेम है वो अपने इसमें एस्पोडिलस टेनिफोलियस वो अपने प्याजी का बॉटनिकल नेम है। आगे आता है बथुआ, जिसे जो अपने बथुआ होता है खरबथुआ होता है। तो उनमें से जो खरबथुआ का जो बॉटनिकल नेम है वो अपने है चिनोपोडियम क्यूरेल। और एक होता है अपने जो नॉर्मली अपने जो बथुआ होता है उसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो अपने होता है चिनोपोडियम एल्बम। वो होता है अपने जो इसके अंदर जो बथुआ होता है ना वो ओनली उसी के अंदर होता है। आगे देखिए आगे आता है अपने जंगली जई का जो बॉटनिकल नेम होता है अपने जंगली जई का बॉटनिकल नेम है एविना फेटुआ। आगे आता है गुलिडंडा या गेहूंसा, जिसे बोलते हैं गेहूं का मामा जो भी बोलते हैं वो। तो इसका गेहूंसा का जो बॉटनिकल नेम है वो है फेलेरिस माइनर। आगे आता है हिरनखुरी का जो बॉटनिकल नेम है वो नेम है कॉन्वोबुलस आर्वेसिस। ये अपने हिरनखुरी का बॉटनिकल नेम है। ओरोबेन की जो आज्ञा होता है ओरोबेंकी आज्ञा जिसे बोलते हैं होलिका पावड़ा, तो उसका बॉटनिकल नेम है ओरोबेंकी एजिप्टियाना अपने बॉटनिकल नेम है ओरोबेंकी या आज्ञा या होलिका पावड़ा जिसको बोलते हैं उसका बॉटनिकल नेम है। आगे आता है जंगली गाजर का जो बॉटनिकल नेम है वो है डॉक्सकेरोटा। वो होता है डॉक्सकेरोटा अपने जंगली जई का जो जंगली गाजर होता है उसका बॉटनिकल नेम है डॉक्सकेरोटा। आगे आता है अपने नोवा सफेद सेंजी उसका बॉटनिकल नेम है मेलिलोटस एल्वा। वो अपने सफेद सेंजी का बॉटनिकल नेम है। आगे आता है अपने पीली सेंजी का बॉटनिकल नेम है मेलिलोटस एल्वा और मेलिलोटस इंडिका अपने सफेद सेंजी और पीली सेंजी का बॉटनिकल नेम है। आगे आता है अपने 11वां नंबर का वो आता है कटली या कंटाली या सत्यानाशी। कंटाली जिसे बोलते हैं सत्यानाशी, उसका बॉटनिकल नेम है आर्जिमोन मैक्सिका जो अपने सत्यानाशी या कंटली या कंठाली बोलते हैं जिसे उसका बॉटनिकल नेम है वानस्पतिक नाम है। आगे आता है जरबेरी का बॉटनिकल नेम है जीजीपस रेटोंडिफोलिया अपने जरबेरी का बॉटनिकल नेम है जो अपने जीजीपस रेटोंडिफोलिया वानस्पतिक नाम है। ये हुए अपने जो
रबी के खरपतवार थे, खरीफ के और रबी के खरपतवार में मोस्टली जो अपने पूछे जाते हैं वो बता दिया इसमें। जो आगे जो क्वेश्चंस में होंगे वो क्वेश्चंस के साथ में करवा दूंगा इसमें। अब अपने जो अब इससे आगे जो अपने चलेगा वो चलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, यानी कि खरपतवारों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब चलेगा अपने खरपतवारों का वर्गीकरण। इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट रहेंगे सब सारे, तो ध्यान से देखिए आप इसमें जो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं खरपतवारों में से। अच्छा चैप्टर बड़ा जो आगे जो अपने नेक्स्ट चलेगा वो चलेगा खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवारों का वर्गीकरण के अंदर पढ़ेंगे हम इसमें जो खरपतवार होते हैं वो अपना जीवन चक्र कितने वर्ष में करते हैं उसके आधार पर, जैसे 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 2 वर्षीय जो खरपतवार उनके नाम पढ़ेंगे उनके साथ साथ। तो इसके अंदर जो अपने फर्स्ट ऑफ आता है वो आता है इसमें जो जीवन चक्र के आधार पर पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ आता है अपने जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर जीवन चक्र के आधार पर जो अपने खरपतवार को पढ़ेंगे। जीवन चक्र के आधार पर जैसे अपने जो एक ऋतु में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, जो एक ऋतु में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं वो जो रबी के और खरीफ के जो खरपतवार होते हैं उनमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपने होता है पत्थर चट्टा और लहसुआ। पत्थर चट्टा और लहसुआ वो होते 1 वर्षीय। पत्थर चट्टा व लहसुआ ये अपने 1 वर्षीय होते हैं। पत्थर चट्टा और लहसुआ ये अपने 1 वर्षीय खरपतवार के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं द्विवर्षीय खरपतवार। तो द्विवर्षीय खरपतवार आते हैं वो कौन कौन से हैं? द्विवर्षीय खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष के अंदर पूरा कंप्लीट करते हैं वो द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। जैसे जंगली गाजर, जंगली गोभी, जंगली गाजर और जंगली गोभी। जंगली गाजर और जंगली गोभी ये अपने द्विवर्षीय खरपतवार है। द्विवर्षीय खरपतवार के अंदर आते हैं अपने जंगली जो गोभी है वो और जो जंगली गाजर है। जो ये द्विवर्षीय खरपतवार होते हैं ये अपने जो प्रथम वर्ष होता है उसमें तो अपनी वानस्पतिक वृद्धि यानी जो अपनी वानस्पतिक वृद्धि होती है वो पूरी करते हैं और दूसरे वर्ष में अपनी बीजों की वृद्धि करते हैं। फर्स्ट ऑफ अपने जो द्विवर्षीय खरपतवार होते हैं उसमें जो आमतौर पर हम बोले तो जैसे अपने जो द्विवर्षीय खरपतवार होते हैं उनका जो 2 साल के अंदर जो जीवन चक्र रहता है वो किस तौर पर रहता है, किस कारण से? तो जो फर्स्ट साल में के अंदर जो इनका जीवन काल रहता है वो तो रहता है वानस्पतिक वृद्धि के साथ, और जो दूसरे वर्ष में होता है वो होता है अपने जो इनकी बीजों की जो वृद्धि होती है वो होती है इसमें। तो इस टोटल का जो 2 वर्ष का रहता है जीवन चक्र। आगे आते हैं अपने बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार कई वर्षों में अपना जीवन चक्र पूरा करते हुए वे बहुवर्षीय खरपतवार हो गए। जैसे प्रथम व द्वितीय में तो अपनी वानस्पतिक वृद्धि और जो अपने आगे जो अपने करते हैं वो बीजों के उत्पादन में। आगे देखते हैं इसमें जो इसमें आता है बहुवर्षीय खरपतवार के अंदर मोथा, दूबघास, दूबघास
और आता है इसमें हिरणखुरी, कास, जरबेरी, हिरणखुरी, कास, जरबेरी, ये सब है वो वर्षीय खरपतवार के अंदर आते हैं। लैंटाना कैमरा, बरू, ये सब अपने बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं। अधिकांश इनकी वृद्धि जो वृद्धि होती है इन खरपतवारों की, इनकी जो अधिकांश वृद्धि होती है वो होती है राइजोम्स ट्यूबर्स। राइजोम्स ट्यूबर्स बल्ब से होता है इनका जो अधिकतर राइजोम्स ट्यूबर्स। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको अधिकांश इनकी वृद्धि। राइजोम्स ट्यूबर्स बल्ब से होती है। जो अधिकांश इनकी वृद्धि होती है वो इसके द्वारा होती है। आगे चलते हैं इसके अंदर, आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। आगे आता है इसमें अपना जो कास्टिल के जो खरपतवार होते हैं, कास्टिल खरपतवार, उनमें देख लीजिए आप इसमें जो जरबेरी होता है, जरबेरी वो कास्टिल खरपतवार होता है अपने जरबेरी। जरबेरी होता है वो होता है अपने कास्टिल खरपतवार के अंदर आता है। आगे देखिए इसमें जो साकी खरपतवार होते हैं, साकी से मतलब जैसे तने व शाखाएं, जिनकी तने शाखाएं मुलायम होती है वो साकी खरपतवार होते हैं। जिनकी तना व शाखाएं जो मुलायम होती है वो साकी खरपतवार होते हैं। इनमें आता है मोथा, हिरणखुरी और दूबघास। मोथा, हिरणखुरी और दूबघास साकी खरपतवार होते हैं। मोथा, दूबघास, हिरणखुरी, ये अपने साकी खरपतवार आते हैं। आगे चलते हैं इसमें, आगे आएगा इसमें जो अपने आगे आता है इसमें बीज पत्र के आधार पर जो खरपतवार होते हैं उनका देखिए, बीज पत्र के आधार पर किस तरह से हम खरपतवारों का वर्गीकरण करते हैं। आगे आता अपने इसमें, आगे आएगा वो आएगा अपने इसमें फर्स्ट ऑफ तो अपन इसमें पढ़े जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार, यानी जीवन चक्र के आधार पर जो खरपतवार उनके नाम पढ़े, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। फिर उनके जो नाम पढ़े, 1 वर्षीय खरपतवार कौन से है, 2 वर्षीय खरपतवार कौन से हैं, बहुवर्षीय खरपतवार कौन से। अब पढ़ेंगे इसमें जो इनकी जो बीज पत्र होता है उनके आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे अपन बीज पत्र के आधार पर। दूसरा आता है, फर्स्ट तो अपना रहेगा तो जीवन चक्र के आधार पर, दूसरा आता है बीज पत्र के आधार पर। बीज पत्र के आधार पर बीज पत्र के आधार पर जो खरपतवार वो पढ़ेंगे। इसमें एक बीज पत्री खरपतवार कौन से हैं वो देखिए आप इसमें फर्स्ट आता है एक बीज पत्री। जो अपने एक बीज पत्री खरपतवार होते हैं वो देखिए इसमें एक बीज पत्री खरपतवार
एक बीजपत्री खरपतवार को देखिए, जंगली जई, गेहूंसा, जंगली जई, गेहूंसा। आगे आता है इसमें प्याजी, दूबघास, प्याजी, दूबघास, प्याजी, दूबघास, और आता है मोथा कांस। ये अपने आते हैं एक बीजपत्री खरपतवार के अंदर, जंगली जई, गेहूंसा, प्याजी, दूबघास, मोथा और कांस, ये सब एक बीजपत्री है। आगे देखिए इसमें जो आगे आता है द्विबीजपत्री खरपतवार, वो देखिए आप, द्विबीजपत्री खरपतवार। द्विबीजपत्री खरपतवार के अंदर आता है अपने इसमें बथुआ, जंगली चौलाई, बथुआ, जंगली चौलाई, बथुआ, जंगली चौलाई, और आता है इसमें मकोई, मकोई, फिर आता है सत्यानाशी, मकोई, सत्यानाशी। आगे आता है इसमें जो हिरनखुरी, ये अपने आते हैं द्विबीजपत्री खरपतवार के अंदर। आगे जो आता है अपने इसमें जो थर्ड टाइप रहता है अपने इसमें, वो रहता है फसल संबंध के आधार पर। ये आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप वीडियो को पॉज करके। आगे देखिए, आगे जो तीसरा टाइप आता है अपने इसमें, वो आता है फसल संबंध के आधार पर। तीसरा जो टाइप आता है वो आता है अपने फसल संबंध के आधार पर। फसल संबंध के आधार पर जो खरपतवार आते हैं वो देखिए, इसमें जो आएगा अपने निरपेक्ष, सापेक्ष खरपतवार, निरपेक्ष खरपतवार, नक्कलची खरपतवार कौन से होते हैं, और अवांछनीय खरपतवार कौन से होते हैं। इनमें देखेंगे जो परजीवी खरपतवार होते हैं वो। तो आप देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ आएगा अपने निरपेक्ष खरपतवार, तो जो अपने इंपॉर्टेंट रहते हैं बहुत ज्यादा, वो देखिए आप इसमें निरपेक्ष खरपतवार, निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार किसे बोलते हैं, जिसमें वह एक वर्षीय या द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय खरपतवार, जो वह एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय खरपतवार जो फसल की उपज कम करने, जो फसल की उपज होती है अपने वो कम करते हैं, निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। वे एक वर्षीय या द्विवर्षीय या बहुवर्षीय खरपतवार, आप सुन लीजिए ध्यान से, वे खरपतवार जो अपने एक वर्षीय होते हैं, द्विवर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, जो अपनी उपज को नुकसान पहुंचाते हैं, वो अपने निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। आगे देखिए अपने आता है इसमें जो दूसरा आता है वो आता है सापेक्ष, सापेक्ष खरपतवार। सापेक्ष खरपतवार के अंदर जो आता है वो आता है अपने इसमें मुख्य फसल के अलावा, जो मुख्य फसल होती है अपने जो अपन बोते हैं, वो मुख्य फसल के अलावा जो खेत में बिना कोई दूसरी फसल के, जो अपने मुख्य फसल होती है अपने जो हम बोते हैं, उस फसल के अलावा जो दूसरी अपने क्रॉप होती है, दूसरी फसल का जो पौधा उगना या उसका जो अपने मुख्य क्रॉप्स के अंदर दूसरी फसल का जो बोलते हैं आमतौर पर पनपना, वो अपने सापेक्ष खरपतवार के अंदर आता है। तो देखिए इसमें इसका प्रॉपर
तो आगे इसमें आपने इसमें जो देखना है वो आता है अपने इसमें मुख्य फसल के अलावा, जो मुख्य फसल होती है उसके अलावा दूसरी फसल का उगना, मुख्य फसल के अलावा दूसरी फसल का पौधा उगना सापेक्ष खरपतवार के अंदर आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए इसमें अपने होती है सरसों, सरसों में चने का उगना, सरसों में चने का उगना जो अपने सापेक्ष खरपतवार के अंतर्गत आता है। आगे देखिए इसमें आता है वो आता है तीसरा नकलची खरपतवार। तीसरे नंबर का जो अपने नकलची खरपतवार है उसके अंदर जो अपने आता है वो, इसके अंदर जो खरपतवार होते हैं जिन्हें हम नकलची खरपतवार जो अपनी मुख्य फसल से काफी मिलते जुलते रहते हैं, उन्हें हम आसानी से नहीं पहचान सकते, वो नकलची खरपतवार होते हैं। आगे देखिए अपने जो चौथा नंबर का जो आता है वो आता है अवांछित खरपतवार। अवांछित खरपतवार, अवांछित खरपतवार क्या होते हैं? अवांछित खरपतवार वो होते हैं जो अपने मुख्य फसल के अंदर जो उसी फसल का जो अपनी मुख्य क्रॉप होती है उसी फसल का जो अन्य जाति का पौधा, जो अन्य जाति का पौधा बिना उगाए उगाता है उसे हम अवांछित खरपतवार कहते हैं। जैसे इसमें गेहूं की जो राज 30 से 73 किस्में हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए इसमें गेहूं की राज 30 से 73, गेहूं की जो राज 30 से 73 के साथ 37 से 73 का जो अपने राज 37 से 73 के राज 37 से 73 का पौधा उगना, ये अपने अवांछित खरपतवार के अंतर्गत आते हैं। तो आप देख लीजिए ये अपने जो इनका जो वर्गीकरण रहेगा, क्लासिफिकेशन रहेगा, क्लासिफिकेशन और जो अपने खरपतवारों का जो वर्गीकरण है वो अपने मोस्ट रहेगा इसमें। तो आप इसको ध्यान से देखिए। आगे चलते इसमें आगे आता है इसमें अपने रोगिंग, जो रोगिंग आता है वो मुख्य फसल के पौधे में के अलावा अन्य उगे हुए पौधे को उखाड़ना, जो अपने मुख्य फसल होती है उसके अलावा जो अन्य पौधा होता है हम उसको उखाड़ते हैं, वह क्रिया रोगिंग कहलाती है, ध्यान में रखना। आगे आता है अपने इसमें परजीवी खरपतवार। परजीवी खरपतवार परजीवी खरपतवार परजीवी खरपतवार के अंदर क्या आता है वो आता है अपने इसमें देख लीजिए, आप सुन लीजिए। वो आता है फसल विशेष पर परजीवी रहते हैं, ये यानी कि जो फसल होती है विशेष, जो फसल विशेष पर परजीवी रहते हैं। एग्जाम्पल रेंज के पर जो अपने अमरबेल होती है, अमरबेल, कस्कुटा रिफ्लेक्टा, रेंज के पर अमरबेल, रेंज के पर अमरबेल जो अपने उदाहरण है वो है अपने परजीवी खरपतवार का। आगे देखिए इसमें जो तंबाकू में ओरोबैंकी होता है, तंबाकू में
ऑर्गेन की खरपतवार का होना। तंबाकू में ऑर्गेन की खरपतवार का होना अपने परजीवी खरपतवार का उदाहरण है। बाजरे में स्ट्राइगा, बाजरा था आपने इसमें, बाजरा में स्ट्राइगा खरपतवार का पनपना, ये अपने सब परजीवी खरपतवार के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, आगे चलते हैं, इसके अंदर जो विशेष अपने जो विशेष सूक्ष्म जलवायु खरपतवार देखेंगे वो देखेंगे इसमें। आगे चलते हैं, इसके अंदर तो वो आता है अपने इसमें विशेष सूक्ष्म जलवायु के जो अपने होते हैं, इसमें विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार को देखिए इसमें किस तौर पर आते हैं वो देखिए इसमें जो अपने विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार अपने इसमें जो विशेष सूक्ष्म जलवायु या परिस्थितियों में जो अपनी वृद्धि व प्रजनन करते हैं वो अपने विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवारों के अंतर्गत आते हैं। जैसे रिंजके में अमरबेल का पनपना, यानी कि जो रिंजके में जो अमरबेल होती है उसका प्रकोप विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवारों के अंतर्गत आता है। आगे तीसरा टाइप आता है वो अपने इसमें वो होता है जो खरपतवारों की जो पत्तियां होती है उनकी जो पत्तियों की बनावट के आधार पर, खरपतवारों की पत्तियों के बनावट के आधार पर, पत्तियों के बनावट के आधार पर पत्तियों की बनावट के आधार पर फर्स्ट आएगा इसमें चौड़ी पत्ती के खरपतवार। चौड़ी पत्ती के खरपतवार कौन से है वो अपने देखिए इसमें बथुआ, करसननील, बथुआ, करसननील, बथुआरा, करसननील रहा, इसमें हिरणखुरी, आप इसमें सुन लीजिए, आप इसमें बथुआ, करसननील, हिरणखुरी, मकोई, जंगली चौलाई, जराइन, सत्यानाशी, लहसुआ, ये सब अपने चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं। सकड़ी पत्ती के जो खरपतवार आते हैं इसमें जो दूसरा सकड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं वो होता है इसमें मोथा, दूबघास, मोथारा, दूबघास रही, कांस, प्याजी, गेहूंसा, जंगली जई, ये सब अपने सकड़ी पत्ती के खरपतवार। आगे देखते हैं इसमें जो अपने मृदा और जलवायु के आधार पर जो विशेष खरपतवार होते हैं वो देखिए इसमें जो जलमग्न भूमियों के खरपतवार को देखिए आपने इसमें जलमग्न भूमियों के जो खरपतवार होते हैं वो होते हैं अपने इसमें हाइड्रिला यानी जो जलकुंभी होता है वो, और जो जंगली दान, ये सब में जलमग्न भूमि के खरपतवार है। आगे रेगिस्तानी भूमि के खरपतवार यानी कि जो रेगिस्तानी इलाकों में जो पाए जाते हैं उनके रेगिस्तानी एरिया के अंदर जो खरपतवार होते हैं विशेष खरपतवार, उनके नाम देख लीजिए आप। उसमें नागफनी कैक्टस जिसे बोलते हैं, नागफनी कैक्टस, जरबेरी, जवासा और बायसुरी। नागफनी जिसे कैक्टस, जरबेरी, जवासा और बायसुरी, ये अपने रेगिस्तानी भूमि के खरपतवार। आगे देखिए कृषि के आधार पर जो अपने कृषि क्षेत्र के आधार पर जो अपने खरपतवार होते हैं वो देखिए इसमें कृषि क्षेत्र के खरपतवार वो होते हैं जो फसलों के साथ उगकर उनकी उपज काफी कम कर देते हैं, यानी कि जो फसलों के साथ उगकर अपनी जो मुख्य फसल होती है उसकी काफी उपज को कम कर देते हैं। तो वो देखिए इसमें आकर्षित क्षेत्र के खरपतवार, जैसे जो अपने आकर्षित क्षेत्रों के खरपतवार जैसे सड़कें, रेल मार्ग, गोदाम व औद्योगिक क्षेत्र में उगने वाले आख, जराइन, कांस, गाजरघास आदि, ये अपने को आकर्षित करने वाले खरपतवार होते हैं जिन्हें जो सजावटी पौधों के रूप में भी काम में लिया जाता है। आगे देखिए अपनी प्रजनन विधियों के आधार पर जो खरपतवार होते हैं वो प्रजनन विधियों के आधार पर खरपतवार
प्रजनन विधि के खरपतवार वो देखिए इसमें बीज द्वारा जो प्रजनन होता है खरपतवारों का वो देखिए बीज द्वारा बाय सीड। तो बीज द्वारा जो अपने खरपतवार वो प्याजी कर्सनील प्याजी कर्सनील और आती है अपने सत्यानाशी गेहूंसा गेहूंसा और जंगली जई बथुआ चौलाई। बथुआ चौलाई ये अपने बीज द्वारा जो खरपतवार का जो प्रजनन होता है उनके नाम है। और इसमें एक आता है लहसुआ। ये सब नाम आप देख लीजिए। वानस्पतिक भागों द्वारा जो वानस्पतिक भागों द्वारा इनका जो प्रजनन होता है वो देखिए आप इसमें वानस्पतिक भागों द्वारा जिन खरपतवार का जो प्रजनन होता है वो देखिए आप कौन कौन से खरपतवार है। वानस्पतिक भागों द्वारा वानस्पतिक भागों द्वारा यानी कि जड़ों द्वारा बोला जाएगा। जड़ों द्वारा इसमें आता है हिरणकुली। जड़ों द्वारा जो होता है वो हिरणकुली खरपतवार था उसका जो प्रजनन होता है वो होता है हिरणकुली। अपने आता है दूबघास। दूबघास का जो प्रजनन होता है वो होता है सकर्ष द्वारा। सकर्ष द्वारा इनका प्रजनन होता है। आगे आता है अपने इसमें मोथा। मोथा का जो प्रजनन होता है वो कंद द्वारा होता है। मोथा कंद द्वारा होता है इसका। इसमें जो अपने आता है कांस। जो कांस होता है कांस होता है अपने इसमें उसका होता है राइजोम द्वारा। इम्पोर्टेंट है इसको इनको देख लीजिए पूछा जाता है। बीज व वानस्पतिक भागों द्वारा जो बीज जो अपने सीड और उनके जो वानस्पतिक भागों द्वारा जिनका प्रजनन होता है वो देख लीजिए। जो अपने कास और मोथा होता है उनका जो प्रजनन होता है वो वानस्पतिक भागों द्वारा और बीज और वानस्पतिक भागों द्वारा होता है। और अपने जो दूबघास है ये आगे जो अपने आज का अपनी क्लास यहीं पर होती है पूरी। आगे का जो अपना पार्ट रहेगा इसका थर्ड पार्ट चलेगा। आज अपना सेकंड पार्ट रहा है खरपतवार से रिलेटेड। कल अपना जो पार्ट थर्ड चलेगा उसके अंदर अपने खरपतवार वीड इससे संबंधित जो भी अपना पार्ट बचा है टॉपिक बचा है जो भी अपने बिंदु रहे वो कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपको। तीनों पार्ट के अंदर अपने कोई कुछ भी नहीं रहेगा इसके अंदर ना कोई बाहर आएगा क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए ध्यान से पढ़िए। इसमें अपने आगे तो आएगा खरपतवारों की रोकथाम के उपाय इनके जो इनका रासायनिक नियंत्रण होता है वो अभी तक कुछ और रहा है तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो तीसरा पार्ट रहेगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू एंड धन्यवाद।